अच्छा देखिए, हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6 है। परफॉर्म द इंडिकेटेड डिवीजन एंड राइट द आंसर इन द फॉर्म a प्लस बी आयोटा। हमें कह रहे हैं ना कि आप लोगों को जो कम्प्लेक्स नंबर गिवन है ना, तो उसमें डिवीजन को परफॉर्म करो, ठीक है। और फिर उसका आंसर जो है a प्लस बी आयोटा के फॉर्म में लिखो, ठीक है। तो हमारे पास फर्स्ट वन जो पार्ट है उसका 4 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई 3 प्लस 5 आयोटा, ठीक है। तो इसमें z1 जो है ये ऊपर वाला नंबर है और z2 जो है ये नीचे वाला नंबर है, ठीक है। नोमिनेटर z1 होगा, डिनोमिनेटर z2 होगा। तो z1 जो है वो मेरे पास 4 प्लस आयोटा होगा, z2 3 प्लस 5 आयोटा। अब मैं इन दो नंबर्स को डिवाइड करती हूँ, ठीक है, z1 और z2 को। तो मेरे पास z1 डिवाइडेड बाई z2 4 प्लस आयोटा 3 प्लस 5 आयोटा आ जाएगा बाय रेशनलाइजेशन। अब मैं इसमें अब मैं रेशनलाइजेशन के थ्रू इसको सॉल्व करती हूँ, ठीक है। तो रेशनलाइजेशन में हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में हमारे पास जो टर्म गिवन होता है ना, तो हम उसी को मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, लेकिन अपोजिट साइन के साथ, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास अपोजिट साइन क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है। तो ये मैं 3 माइनस 5 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करती हूँ, ठीक। तो अब मेरे पास आ जाएगा 4 प्लस आयोटा, मल्टीप्लिकेशन में है ना, तो 3 माइनस 5 आयोटा आ जाएगा, ठीक है। और अब ये 3 प्लस 5 आयोटा इंटू 3 माइनस 5 आयोटा आ जाएगा। अब इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करो, ठीक है, एक दूसरे के साथ। तो 4 हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का हमने अभी पीछे पढ़ा था, उसका अपना प्रोसीजर होता है। तो 4 को लिखूँ और 3 माइनस सेकेंड जो कम्प्लेक्स नंबर है 3 माइनस 5 आयोटा, इसके साथ एज अ होल मल्टीप्लाई कर लो, प्लस आयोटा एज इट इज़ आ जाएगा एज अ होल, ये सेकेंड कम्प्लेक्स नंबर लिख लो। फिर उसके बाद अब ये नीचे वाली टर्म जो है ये देखें, ये a प्लस बी और ये a माइनस बी हो गया, ठीक है। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये हमारे पास कौन सा फार्मूला है, इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा हमारे पास ये फार्मूला, ठीक है। तो इसको इस फॉर्म में लिख लो। तो ये a है मेरे पास, ये 5b है, तो 3 होल स्क्वायर माइनस 5 आयोटा होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करें तो 4 3 ज़ा 12 माइनस 20 आयोटा प्लस 3 आयोटा माइनस 5 आयोटा स्क्वायर, ठीक है। इसी 3 3 ज़ा 9 माइनस 5 5 ज़ा 25 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर आयोटा पर भी है। अब नेक्स्ट हमारे पास है 12 एज इट इज़ आ जाएगा, और 20 आयोटा प्लस 3 आयोटा, इससे 17 आयोटा आ जाएगा, ठीक है। साइन जो होता है वो हमारे पास ऑपरेशन, ठीक है, वो हमारे पास बड़े नंबर का लगता है। तो यहाँ हमारे पास बड़ा जो नंबर है वो 20 है, तो माइनस आ जाएगा साथ में। माइनस एज इट इज़ आयोटा स्क्वायर जो है वो हमारे पास -1 के इक्वल है, तो यहाँ आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिख लें। 9 माइनस 25 आयोटा स्क्वायर की जगह अगेन -1 लिख लें, तो ये 12 माइनस 17 माइनस माइनस प्लस 5 आ जाएगा, 9 माइनस माइनस प्लस 25 आ जाएगा, ठीक है। अब 12 और 5 इससे 17 आ जाएगा, -17 आयोटा एज इट इज़ आ जाएगा, और 25 प्लस 9 इससे 34 आ जाएगा, ठीक है। अब हमें कहा हुआ है ना क्वेश्चन में कि इसको a प्लस बी आयोटा के फॉर्म में लिखे। तो a प्लस बी आयोटा का मतलब ये है कि इसका रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट दोनों अलग अलग लिखें, ठीक है। तो ये तो अब कंबाइन है, तो इसको अलग अलग लिखो। तो z1 डिवाइडेड बाई z2 मेरे पास क्या आ जाएगा, 17/34, ये इसका रियल पार्ट हो जाएगा, मतलब a माइनस एज इट इज़ आ जाएगा 17/34 आयोटा, मतलब ये बी आयोटा आ गया, ठीक है। अब आप लोगों का आंसर यहाँ तक भी ठीक है, लेकिन अगर और सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो वो भी कर दें। क्यों, क्योंकि देखें हमारे पास 17 के टेबल में 34 आता है ना, तो 17 1 ज़र 17 और 17 2 ज़र 34, इस तरह 17 1 ज़र 17 और 17 2 ज़र 34, ठीक है। इससे मेरे पास आ जाएगा 1/2 माइनस 1/2 आयोटा आ जाएगा, ठीक है। ये है, ये हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन है, ठीक है। हम इस तरह करते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 2 जो है वो हमारे पास है 1 माइनस 8 प्लस आयोटा, ठीक है, 1/8 माइनस 8 प्लस आयोटा। अब सोल्यूशन में हमारे पास ऊपर वाला जो नंबर है वो हमारे पास z1 हो जाएगा, नीचे वाला हमारे पास z2 हो जाएगा। z1 को आप लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है, सिर्फ सिंपल 1 भी ठीक है, और इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं क्योंकि कम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। अब z1 और z2 को डिवाइड करो, तो z1 डिवाइडेड बाई z2 इज इक्वल टू 1/-8 प्लस आयोटा आ जाएगा। अच्छा, अब बाई रेशनलाइजेशन, वही रेशनलाइजेशन वाला प्रोसेस, रेशनलाइजेशन में याद रख के सिर्फ आयोटा इमेजिनरी पार्ट का जो साइन है वो हम चेंज करेंगे, ठीक है, उसका अपोजिट साइन लेंगे। तो यहाँ हमारे पास -8 प्लस आयोटा है, तो ये -8 माइनस आयोटा के साथ डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है। -8 माइनस आयोटा 1 के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, -8 प्लस आयोटा -8 इंटू माइनस आयोटा जो है ये आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ देखिए ये -8 माइनस आयोटा एज इट इज़ आ जाएगी, क्योंकि 1 के साथ मल्टीप्लाई करने से एज इट इज़ वही टर्म आती है ना, और ये
वही प्रोसीजर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी जो है वो हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिखते हैं हम, तो इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिख लिया, ठीक है। इससे 64 आ जाएगा माइनस आयोटा स्क्वायर, ये एज इट इज ही रह गए, ठीक है। ठीक है, ये ऊपर वाले टर्म जो है ये एज इट इज रहेगा, -8 माइनस आयोटा। अब 64 माइनस आयोटा स्क्वायर अगेन -1 के इक्वल है, तो 64 माइनस इंटू -1, तो माइनस आयोटा -8 माइनस आयोटा एज इट इज आ जाएगा से माइनस माइनस +1, तो इससे 65 आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ देखें अगेन इसको a प्लस बी आयोटा के फॉर्म में लिखे, तो -8/65 माइनस एज इट इज आ जाएगा। यहाँ अगर कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो 1/65 आयोटा आ जाएगा, ठीक है। हमने अगेन इसको a प्लस बी आयोटा के फॉर्म में लिख लिया। ये हमारे पास सेकंड पार्ट था। अब हम थर्ड पार्ट की तरफ आते हैं, तो थर्ड पार्ट में हमारे पास गिवन है 7 माइनस 3 आयोटा, ठीक है। तो इसमें Z1 जो है वो 1 + 0 आयोटा है या सिंपल 1 है, और Z2 जो है वो हमारे पास 7 माइनस 3 आयोटा है। अब Z1 और Z2 को डिवाइड करो, तो इसमें हमारे पास देखिए Z1 डिवाइडेड बाई Z2, तो इससे हमारे पास आ जाएगा 1/7 माइनस 3 आयोटा। रेशनलाइजेशन का प्रोसेस अगेन अप्लाई करें, तो यहाँ ये माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। प्लस के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करें, तो 1 इज इट इज आ जाएगा, 7 + 3 आयोटा आ जाएगा साथ में, यहाँ 7 माइनस 3 आयोटा इंटू 7 + 3 आयोटा, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन जो है ना हम इस तरह आमने सामने करते हैं, ठीक है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो इससे ये आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई होने से कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा ना, तो 7 + 3 आयोटा एज इट इज आ जाएगा। इसमें अगेन वही वाला प्रोसीजर अप्लाई करो, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी जो है वो हमारे पास इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, ठीक है। तो इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिखो। इसमें ये वाली टर्म जो है ना ये a है, ये b, इस तरह ये a b, तो यहाँ देखो माइनस है यहाँ प्लस है, तो ये वाली फॉर्म बन गई, ठीक है। अब ये हो जाएगा 7 होल स्क्वायर माइनस 3 आयोटा होल स्क्वायर, तो 7 + 3 आयोटा एज इट इज रहेगा, यहाँ इससे 49, 7 7 = 49 माइनस 3 3 = 9 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। 7 + 3 आयोटा एज इट इज 49 माइनस आयोटा स्क्वायर अगेन -1 की इक्वल है, तो यहाँ 9 -1 कर लो, ठीक है। 7 + 3 आयोटा एज इट इज आ जाएगा 49 + 9, इससे क्या आ जाएगा हमारे पास 58 आ जाएगा, ठीक है। अगेन इसको a प्लस बी आयोटा के फॉर्म में लिखूँ, तो 7/58 प्लस 3/58 आयोटा आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास लास्ट जो क्वेश्चन है वो हमारे लास्ट पार्ट, ठीक है। पार्ट 4 हमारे पास है 6 + आयोटा डिवाइडेड बाई आयोटा, ठीक है। इसमें हमारे पास Z1 जो है वो 6 + आयोटा, Z2 जो है सिर्फ आयोटा, तो इसको हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, सिर्फ आयोटा के फॉर्म में भी, ठीक है। तो अब Z1 और Z2 को डिवाइड करो, तो हमारे पास आ जाएगा Z1 डिवाइडेड बाई Z2 6 + आयोटा डिवाइडेड बाई आयोटा। अगेन रेशनलाइजेशन करें, ठीक है। तो रेशनलाइजेशन में हमारे पास हम कम्प्लेक्स का के अपोजिट साइन के साथ करते हैं ना, तो हमारे पास अपोजिट साइन के साथ माइनस डिवाइड और मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो ये माइनस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड हमने कर दिया, तो इससे आ जाएगा हमारे पास 6 + आयोटा इंटू माइनस आयोटा आ जाएगा, और इससे प्लस आयोटा इंटू माइनस आयोटा आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए 6 + आयोटा इंटू माइनस आयोटा, और यहाँ से आ जाएगा प्लस आयोटा और माइनस आयोटा, तो ये आयोटा स्क्वायर बन जाएगा और माइनस से एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि हमारे पास 2 × -2 होते तो इसे हम -2 होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, तो सिंपल यही बात यहाँ हुई है, ठीक है। अब इस माइनस आयोटा को मल्टीप्लाई करो, तो इसे आ जाएगा हमारे पास -6 आयोटा प्लस माइनस माइनस आयोटा स्क्वायर, माइनस एज इट इज आ जाएगा आयोटा स्क्वायर अगेन हमारे पास -1 की इक्वल है, तो यहाँ -1 कर लो। -6 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिख ले, तो यहाँ आ जाएगा -1 माइनस 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 +1 आ जाएगा, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में अगर हमारे पास 1 होता है तो हम उसको इग्नोर कर सकते हैं ना, क्योंकि फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो हमने यहाँ इस 1 को इग्नोर कर दिया, तो -6 आयोटा +1 आ गया। इसमें को अरेंज करो, a माइनस बी a प्लस बी आयोटा के फॉर्म में लिखना है ना, तो इसको अरेंज करो, ये a तो फिर यहाँ है, तो इसको इस फॉर्म में लिखने के लिए हम 1 को यहाँ शिफ्ट कर देंगे, -6 आयोटा एज इट इज़ यही रहेगा, ठीक है। तो हमारे पास Z1 डिवाइडेड बाई Z2 जो है उसकी वैल्यू आ गई 1 - 6 आयोटा, ठीक है। ये हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6 के 4 पार्ट्स थे, ठीक है।